वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं किसी पार्टी, किसी रिलीजन और किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं आज जो भी बात करने वाली हूँ वो एक्चुअल में रियलिटी टॉक होगी, मतलब एक रियल टॉक, एक प्रैक्टिकल बात होगी जिसके ऊपर हम सबको पता है कि हो रहा है हमारी कंट्री में ऐसा, बट कोई आवाज नहीं उठा रहा, और कोई आवाज उठा भी रहा है तो उसे सिंपल सा एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। सो जैसे कि मैंने अपने इंस्टा वीडियो में बताया था कॉकरोच पार्टी के बारे में, तो सबको लग रहा होगा मैं कॉकरोच पार्टी सपोर्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, वो एक मीम है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का एक अड्डा है जहाँ पे लोग आके अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं उस पार्टी को या उस पेज को फॉलो करके। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसे आप खुद ही सोचो, 4-5 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स, कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इतने सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन है वो दिख रहा है उसी फॉलोअर्स पे, और उस पे भी जो बंदा इस चीज को सपोर्ट कर रहा है या जो बंदा ऐसे मीम के थ्रू बता रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कंट्री की, आप उसे एंटी नेशनल बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं उसके रिगार्डिंग नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन के बारे में, एग्जाम लीक के बारे में, वुमेन सेफ्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और जो इंडिया की कंडीशन है उस 4 चीज के बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी एजुकेशन के बारे में और एग्जाम लीक, पेपर लीक। सबको पता है आज के टाइम पे रिसेंट टॉपिक है, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं, लीक हो गया है। सो देखो, एजुकेशन सिस्टम की तो बैंड बजी हुई है इंडिया में, सबको पता है, राइट। एंड सेकंड, एग्जाम लीक, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने पेपर दिया था वो लीक हो गया था, मतलब जितनी 1 साल की मेहनत मेरी पूरी बर्बाद हो गई। और अब मैं 1 साल की मेहनत करके इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, वो बच्चे जो 4 साल मेहनत कर रहे हैं, मतलब अभी भी मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ ना कि आपको क्या बनना है, तो बच्चे बोलते हैं मैम डॉक्टर, हम तो नीट क्लियर करेंगे। मतलब उन्होंने अभी से ही अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि उन्हें नीट क्लियर करना है, और उसके बाद वो एग्जाम लीक हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट से इतना भी नहीं हो रहा, जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिससे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, उस एग्जाम को आप लीक करवा रहे हो। मतलब पैसों के लिए लोग इतने बिक चुके हैं, आई डोंट नो क्या चल रहा है देश के अंदर। और अगर कोई इन चीजों पे बात भी कर रहा है तो वो एंटी नेशनल है। सबसे पहले बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं किसी पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, या मैं मुस्लिम हो गई, या मैं एंटी नेशनल हो गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, और डेमोक्रेसी में ये हमारा राइट है क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन करना, अपने ओपिनियन शेयर करना। सामने वाले को ना इतना होना चाहिए कि वो अगर अपना ओपिनियन रखना है तो दूसरे वाले को ओपिनियन सुनना भी आना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें भी अगर हम क्वेश्चन ना पूछे तो बना लो डिक्टेटरशिप। सिंपल सी बात है ना, डेमोक्रेसी में रहकर भी अगर हम क्वेश्चन ना पूछे तो किस बात की डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो उसकी तो लिटरली बैंड बजी हुई इंडिया में, कितने बच्चे स्किलफुल बन रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे क्यों है इतनी ज्यादा, वो सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का। पेपर लीक की बात करूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो केवीएस एग्जाम को लेकर था। टीजीटी सोशल साइंस का मैंने एग्जाम दिया था और वो एग्जाम लीक हो गया। एंड उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज देखी एग्जाम लीक, बिहार में एग्जाम दिया वो लीक हो गया। डीटी प्लस की तो बात ही मत करो, वहां पे तो मतलब एग्जाम छोड़ो, वहां पे तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसने ये बोला अनएम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयड पीपल को कॉकरेज, बेटा बनाने का रीजन भी आप ही हो। पता है क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयड वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उनके पास जॉब नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। मैं सभी यूथ की बात नहीं कर रही, लेकिन उसमें लिटरली बहुत सारे यूथ हैं जो डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं, लाइक मैं, जैसे कि मेरे पास साइड डिग्री है, बट हमारी मजबूरी है इसलिए हमें प्राइवेट ज्वाइन करना पड़ रहा है, अदरवाइज हमारा ड्रीम क्या था, गवर्नमेंट। तो मैंने अपने आप को भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में इसीलिए रखा कि जो मेरा ड्रीम है मैंने वो तो पूरा नहीं किया। किसकी वजह से? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और कुछ 3-4 साल बाद वो मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम देने की। तो वो छोड़ो, मैंने तो क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इंडिया में क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और किस चीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। टीचर की जितनी बैंड इंडिया में बची ना उतनी किसी में नहीं, किसी कंट्री में नहीं बची है। एसएससी के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, कुछ पीपल्स ने ये बोल दिया था कि पढ़े लिखों को वोट दो, उनको जेल में बंद कर दिया, और कोई एक्शन नहीं, लिटरली कोई एक्शन नहीं। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, बट उसके लिए भी कोई एक्शन नहीं। मणिपुर प्रोटेस्ट पे कोई एक्शन नहीं। इन सब चीजों पे बिल्कुल बात नहीं होगी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी इन टॉपिक्स पे। बट जब बात आएगी धर्म की, जब बात आएगी किसी मंदिर मस्जिद की, उस पर इनकी बात बहुत ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम की तो बैंड बज चुकी है, और पेपर लीक का सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। बच्चा मेरे से स्टूडेंट ये पूछे मैम हम तैयारी करें या ना करें, जब एग्जाम ही लीक होना है तो किस बात की मेहनत करें हम। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं लिया गया अभी तक। नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, बहुत बड़ा एग्जाम था। अगर वो लीक हुआ है तो भी कोई एक्शन तो लो, वो भी नहीं हुआ इस कंट्री में। छोड़ो, क्या ही बोलूं, और अगर हम बोल भी रहे तो हम एंटी नेशनल है। सेकंड बात कर लेते हैं वुमेन सेफ्टी। लिटरली वुमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, 2016 जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, तब मैंने एक केस सुना था, 8 मंथ की बच्ची के साथ उसके चाचा ने रेप किया था, और कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने 8 साल का केस सुना, 8 साल की आसिफा के साथ रेप, और वो भी पुलिस वालों ने, लिटरली वो भी गैंग रेप हुआ था। फिर तो भाई रेप के केसेस बढ़ते गए, और हमारे लिए नॉर्मल डे हो गया। 5 दिन में 50 केस आ रहे हैं, इतने ज्यादा केस आ रहे हैं। 2016 का केस का अब जाके सुनवाई हुई है 2024-25 में जाके। क्या है ये कंट्री जहाँ पे रेपिस्ट को तो, पहली बात तो रेपिस्ट तो पॉलिटिक्स में भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा नेता रेपिस्ट है, बट उनके बारे में कोई नहीं बात करेगा क्योंकि पावर उनके हाथ में है ना। सो अगर वुमेन सेफ्टी की बात करूँ ना, बिल्कुल भी नहीं है। इवन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन वगैरह होता है उसमें तो ये बोला गया, आपने सुना ही होगा, उस दिन मेरा खून बहुत खोला था, बट मैं अभी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, मैं नहीं बोल रही थी इन टॉपिक्स के ऊपर। बट होता है ना एक टाइम पे आके आपकी फ्रस्ट्रेशन बस भर जाती है। सो वही हुआ मेरे साथ भी। सो क्या था वो, एक नेता, उसने सॉरी जज, डिस्कशन में उसने ये बोला था कि अगर रेप हो रहा है तो एंजॉय करो। सिंपल सा एक सवाल पूछो, तेरी बेटी के साथ होगा तो बोल सकता है उसको कि एंजॉय करो? सेम उसकी ये लाइन थी, इंग्लिश में बोल रहा था और उसके बाद हंस रहा था। और जब ये वायरल हो गई चीजें तो फिर स्टेटमेंट क्लियर करना, नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा था, छोड़ दो उस चीज को। आपकी जो सोच है ना वो आपके वर्ड से पता चल जाती है, ठीक है। तो वुमेन सेफ्टी कितनी है वो हम जानते हैं। इवन मैं खुद कई बार मुझे अफेक्ट फील होता है। अभी जैसे मैंने ब्लॉग डे स्टार्ट किया था, मॉर्निंग वॉक डे, उसमें भी यही चीज हुई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं 4:30 पहुंच गई थी और उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, और मेरे मन में सिर्फ एक फीलिंग आई, मैं इस अंधेरे में जाके वीडियो मत बनाई, पता नहीं तेरे साथ वहाँ पे क्या हो जाए। और ऐसा मैं देती है भी केस काफी, छोड़ दो।
तो वुमेन सेफ्टी तो हम अपनी कंट्री में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और जो लोग बोलते हैं ना इंडिया से प्यार करो, इसलिए इंडिया से प्यार करें। मणिपुर का केस जब वहाँ पे कास्ट के नाम पे लोगों को नंगा किया जा रहा था, उनके साथ रेप किया जा रहा था, किसी गवर्नमेंट ने आके उसके ऊपर नहीं बोला। अच्छा रहता अगर मणिपुर कभी इंडिया का पार्ट बनता ही नहीं, जबरदस्ती बनाया था, और इसी चीज के अगेंस्ट भी है। तो जिन जिन टॉपिक्स पे गवर्नमेंट को बोलना चाहिए उसकी जगह वो झालमुरी खा रहे हैं, मेलोडी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब छोड़ दो, क्या ही बोलना इन सब चीजों पे। गवर्नमेंट है, सही कर रही होगी, है ना। तो दो चीज तो मैंने बात कर ली, एक तो स्टूडेंट और एग्जाम लीक पे, और दूसरा वुमेन सेफ्टी। अब मैं बात करूंगी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से इंडिया में बढ़ गई है ना, लिटरली मैं बताती हूँ। मैंने 2021-22 में हुआ क्या था, 2021-22 में लाइक एक पोस्ट आई थी नाला साफ करने के लिए, और उस पोस्ट में मास्टर, पीएचडी, ग्रेजुएट जिनके पास अच्छी खासी डिग्री थी वो अप्लाई कर रहे थे। और ये झूठ नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लो, एक नाले साफ करने के इसकी न्यूज भी आई थी टीवी पे। मतलब 27,000 से ज्यादा लोग उस भीड़ में खड़े थे जो एजुकेटेड पीपल थे। ये हाल थी हमारी गवर्नमेंट की, ये हाल थी हमारी गवर्नमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम तो अगर प्राइवेट ज्वाइन नहीं करती तो मैं अभी अनएम्प्लॉयड कहलाती। मैंने बट कर लिया, मैंने पेपर काम किया और मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कुछ लोग इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं ना कि उनसे प्राइवेट जॉब नहीं होती। उन्हें लगता है कि हम गुलामी नहीं कर सकते, हम प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, या उनका वो ईगो, लाइक हमने इतना पढ़ लिख के हम प्राइवेट जॉब करेंगे, इस टाइप के भी लोग होते हैं। इसलिए वो एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। और रही बात उसकी सुप्रीम जज की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो उसने हमें कॉकरोच बोला अनएम्प्लॉयमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड पीपल को क्या बोला है, कॉकरोच। तो यस, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एक्चुअल में? अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे लोगों के पास काम नहीं है। उन लोगों के पास नहीं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के पास भी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनके हाथ में डिग्री है बट उनके पास जॉब नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ, डिग्री हाथ में है, स्किल भी है, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज कम क्यों है वो आपको अच्छे से पता है, कितनी तो सीटें बिक जाती है ना। अब बात करें तो 1000 ऑफ स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में ईयर्स लगा देते हैं, और फिर वैकेंसी डिले, कैंसिल या करप्शन की न्यूज आ जाती है। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये मैंने खुद फील किया, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस है, इसी वजह से इतना गुस्सा आता है मैं इस गवर्नमेंट पे। और फिर बता रही हूँ, गवर्नमेंट में मैं पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। और मैं वैसे भी एक ही धर्म को सपोर्ट करती हूँ, वो होता है ह्यूमैनिटी। और अगर इसके ऊपर भी कोई मुझे एंटी नेशनल बोलेगा तो बोल दो। मैं क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स मानती हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम ये नहीं मानती। और जब तक ये चीजें रहेंगी, हम जात पात धर्म में फंसे रहेंगे, तब तक देश का डेवलपमेंट भी बहुत ही दूर है। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल्स वहां पे भी है, बट उन्हें क्रिमिनल्स कंसीडर किया जाता है, ना कि धर्म के नाम पे बांटा जाता है। ठीक है, तो जब यूथ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? एक यूथ का माइंडसेट कितना जरूरी है किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छे से आपको भी पता है। और हमारे नेताजी क्या बोलते हैं, पकोड़े बेचो, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। अब आप खुद ही सोचो, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी डिग्री ले रखी है, जब वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं ना कि मैं पकोड़े बेचूंगा या मैं समोसे बेचूंगा या मैं कोई दुकान खोलूंगा, तो उनके पेरेंट्स आपको क्या लगता है, उन्हें सपोर्ट करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनका बस ये कहना होता है, इतनी पढ़ाई लिखाई करके तो पकोड़े बेचेगा, और नेता से सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और कई बार मजबूरी में आके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके हमें ये काम करना भी पड़ता है। तो ये है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का राज। ठीक है, लेकिन इशू तब होता है जब हाईली एजुकेटेड पीपल सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके ही रह जाता है। जैसे मैं, जितनी एजुकेशन मैंने ली थी, 10 साल पढ़ाई की थी, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती तो अभी मैं एक गवर्नमेंट टीचर होती, डेफिनेटली होती। केवीएस का जो मैंने एग्जाम दिया था ना, उसमें 127 स्कोर दिया था हाईएस्ट, और मेरे 107 थे। थोड़ी और मेहनत कर लेती, 20 मार्क्स और आ जाते मेरे नेक्स्ट टाइम। हार तो मैंने तब भी नहीं मानी थी, गिव अप मैंने तब भी नहीं किया था। कोई नहीं, एक बार में एग्जाम क्लियर नहीं होता, सेकंड बार में हो जाता। सीटेट में मेरी कम परसेंटेज आई, मैंने दोबारा दिया, 90 प्लस गई। तो मैं अपने ऊपर एफर्ट करना जानती हूँ, तो हम कर लेते हैं। वही मैं सभी की बात कर रही हूँ, वो भी कर लेते हैं। लेकिन होता क्या आज के टाइम पे, करप्शन इतना ज्यादा है कि चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लास्ट में ऐसे ही करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट बात करती हूँ। सो मैं ये वीडियो हेट स्प्रेड करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं ये वीडियो रियलिटी डिस्कस करने के लिए बना रही हूँ। और आपको भी रियलिटी का मतलब पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगर हम सिर्फ रिलीजन और पार्टी फाइट्स में बिजी रहेंगे तो एजुकेशन, सेफ्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू कभी सॉल्व नहीं होंगे, राइट? और सच ये है कि प्रॉब्लम्स किसी की रिलीजन, एक पार्टी की या एक स्टेट की नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। लिटरली हम सबकी प्रॉब्लम है। जब आप पे बीतेगी ना, तब आपको पता चलेगा। और लास्ट, क्वेश्चन पूछना गलत नहीं होता, और कई बार चुप रहना कभी कभी ज्यादा डेंजरस होता है। सो बस एक रिक्वेस्ट है, डिसएग्रीमेंट रखो बट ह्यूमैनिटी को लूज मत करो। सेम पॉलिसी के अगेंस्ट जाओ बट धर्म को लेकर चर्चा मत करो। और इतने अच्छे अच्छे हमारे धर्म गुरु हैं, तो उनसे तो दूर ही रहो। कितने केसेस हैं, कितने रेपिस्ट हैं, सबको अच्छे से पता है। और इतने जो यूथ है ना, वो इतनी पागल नहीं है कि इतने सारे प्रूफ देखने के बाद किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें, राइट? सो ये डेमोक्रेसी है, इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, और जो रियलिटी है वो है। दैट्स इट, बाय बाय।